नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने क्रिप्टो स्पेस में, खासकर भारत में, काफ़ी लोगों पर असर डाला है। वज़ीरएक्स की जो अभी की स्थिति है और सबसे ज़रूरी इसके यूज़र्स का क्या होगा आगे। हमारे पास कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जिनका टाइटल कुछ ऐसा है, वज़ीरएक्स अदालत का फैसला, यूज़र्स की उम्मीदें। तो आज हम इन्हीं को ज़रा देखेंगे, समझेंगे कि चल क्या रहा है, इनका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हाल में एक जरूरी पड़ाव आया है। कोई अमेंडेड स्कीम है, मतलब एक संशोधित योजना, उस पर दोबारा वोटिंग हुई है, रीवोट जिसे कह रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है। दोबारा वोटिंग क्यों? मतलब पिछली बार कुछ गड़बड़ थी क्या? हाँ बिल्कुल, अमेंडेड स्कीम ये शब्द ही बताता है कि पहले वाले प्लान में कुछ बदलाव किए गए हैं। हो सकता है क्रेडिटर्स की, मतलब लेनदारों की कुछ आपत्तियां नहीं होंगी या कुछ सुझाव आए होंगे, उनको शामिल किया गया होगा ताकि ज्यादा लोग सहमत हो सकें। और इस बार जो नतीजे आए हैं वोटिंग के, वो वाकई में काफी मजबूत है। अच्छा, क्या नतीजे रहे, क्या पता चला? नतीजे तो काफी प्रभावशाली हैं। सुनने में आया है कि 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने इस नई स्कीम के हक में वोट किया है। क्रेडिटर्स मतलब वही लोग जिनका पैसा या एसेट्स वज़ीरएक्स पर फंसे हैं या बकाया हैं। 95%, ये सिर्फ बहुमत नहीं है, ये तो समझिए लगभग सब लोग मान गए हैं। 95%? अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उनमें से ज्यादातर इस नए रास्ते पर राजी हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ एक नंबर ही तो है या इसका कुछ और मतलब है? नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है। देखिए, जब मामला कोर्ट में जाता है, खासकर सिंगापुर कोर्ट जैसी जगह पर, तो इतने सारे लेनदारों का एक साथ खड़ा होना, ये कोर्ट को एक बहुत मजबूत संदेश देता है। ये दिखाता है कि जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो खुद इस समाधान के पीछे हैं, एकजुट है। तो कोर्ट के लिए भी आप समझ सकती हैं कि योजना को मंजूरी देना थोड़ा आसान हो जाता है। पता चलता है कि भाई ज्यादातर लोगों को ये मंजूर है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि शायद जो पिछली दिक्कतें थी वो सुलझा ली गई हैं। बिल्कुल। तो ये भारी समर्थन आगे के राह आसान कर सकता है, जैसा आप कह रही हैं। आपने सिंगापुर कोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अगला कदम वही है? मतलब अब ये मामला सिंगापुर कोर्ट जाएगा? हाँ बिल्कुल, सोर्सेज तो यही बता रहे हैं। जेटाई नाम की एक एंटिटी है, शायद वही इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग को देख रही है, या जिसने ये प्लान बनाया है वही अब इस अमेंडेड स्कीम को फाइनल सैंक्शन के लिए, मतलब अंतिम मंजूरी के लिए सिंगापुर कोर्ट में पेश करेगी। सिंगापुर कोर्ट ही क्यों? देखिए, अक्सर ऐसे कंपनियों के जो रजिस्ट्रेशन या लीगल स्ट्रक्चर होते हैं, वो सिंगापुर जैसे फाइनेंशियल हब्स के जुड़े होते हैं, तो वहां की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन जाता है। और ये जो स्टेज है ना, ये पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी मोड़ है। यही फैसला होगा कि ये प्लान कानूनी तौर पर लागू होगा भी या नहीं। जेटाई, अच्छा, ये नाम ध्यान रखना होगा। तो अब सारी नजरें सिंगापुर कोर्ट पर टिक गई हैं। चलिए मान लेते हैं कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, मंजूरी मिल गई, तो फिर क्या? सबसे बड़ा सवाल यूजर्स का क्या होगा? उनके लिए इसका क्या मतलब है? लोग तो बेचारे महीनों से, शायद सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने फंड्स का। हाँ, और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाली हो जाती है। वज़ीरएक्स टीम की तरफ से एक काफी साफ टाइमलाइन दी गई है, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही जिस दिन सिंगापुर कोर्ट से फाइनल सैंक्शन मिलता है, उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब 10 कार्य दिवसों के भीतर, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन यानी टोकन का बंटवारा शुरू कर दिया जाएगा। 10 वर्किंग डेज बस? ये तो काफी तेज लग रहा है सुनने में। मतलब कोर्ट के फैसले के बाद 2 हफ्ते के अंदर लोगों को उनके एसेट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। ये तो उन हजारों लाखों यूजर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी जिनके पैसे अटके हुए हैं। ये सिर्फ एक वादा है या इसके पीछे कुछ तैयारी भी दिख रही है? ये सिर्फ वादा नहीं लग रहा है, ये एक तरह की कमिटमेंट लग रही है। 10 वर्किंग डेज की डेडलाइन देना, ये दिखाता है कि शायद बैकएंड में तैयारी चल रही है, वो तैयार है, बस कोर्ट की फॉर्मल ओके का इंतजार है। ये भी दिखाता है कि टीम जल्दी एक्शन लेना चाहती है, शायद यूजर्स का भरोसा वापस जीतने की कोशिश भी है ये। और टोकन वितरण के अलावा प्लेटफॉर्म का क्या वज़ीरएक्स एक्सचेंज फिर से चालू होगा? क्योंकि फंड्स मिलना एक बात है, पर क्या लोग उसे फिर से यूज कर पाएंगे? हाँ, ये दूसरी अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही टोकन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये डबल बेनिफिट है यूजर्स को।
न सिर्फ उनके एसेट्स वापस मिलने की उम्मीद है, बल्कि वो शायद ट्रेडिंग वगैरह भी दोबारा शुरू कर पाएंगे। अच्छा। और ये वजीरेक्स के बिजनेस के लिए भी जाहिर है बहुत जरूरी है, ताकि वो फिर से पूरी तरह ऑपरेशनल हो सके। ये तो सच में डबल खुशखबरी है, फंड्स भी वापस और प्लेटफॉर्म भी चालू। अच्छा, एक चीज और थी सोर्स में, 3 सितंबर की तारीख, इसका जिक्र था। इसकी क्या खासियत है? क्या ये कोर्ट के फैसले की तारीख है या कुछ और? देखिए, सोर्स सीधे सीधे ये तो नहीं कह रहा कि 3 सितंबर को ही फाइनल फैसला आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से इसका जिक्र किया गया है उससे ऐसा लगता है कि 3 सितंबर और उसके आसपास का जो वक्त है वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है उस तारीख के आसपास कोर्ट में हियरिंग हो, या कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने की डेडलाइन हो, या शायद कोई अंतरिम अपडेट आने की उम्मीद हो। कुछ तो है उस तारीख के आसपास। तो ये एक तरह का मार्कर है जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी। शायद हमें कोर्ट किस दिशा में सोच रहा है इसका कुछ अंदाज़ा लगे उस वक्त। ठीक है, समझ गया। तो 3 सितंबर एक अहम तारीख हो सकती है जिस पर नजर रखनी होगी, भले ही वो फाइनल फैसले का दिन ना हो। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक बार फिर से देखें, संक्षेप में, एक रीवोट हुआ, 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने हाँ कहा है नई स्कीम को। अब गेंद सिंगापुर कोर्ट के पाले में है, ज़टाई के जरिए। अगर कोर्ट में ओके कर दिया तो 10 वर्किंग डेज में टोकन बंटना शुरू हो सकता है और प्लेटफॉर्म भी रीस्टार्ट हो सकता है। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। और लेनदारों का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट और वजीरेक्स टीम की एक क्लियर टाइमलाइन, ये इसे काफ़ी हद तक मुमकिन भी बनाती है। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है जिसके बारे में सोर्स आगाह भी करते हैं। अच्छा, वो क्या है? क्या पेच है? वो है कानूनी प्रक्रिया की अनिश्चितता। देखिए, कोर्ट कचहरी के मामले हैं। सोर्स साफ कहते हैं कि अगर सिंगापुर कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी वजह से देरी होती है, मान लीजिए कोई कानूनी अड़चन आ जाती है, या कोई और पार्टी नई आपत्ति उठा देती है, या प्रक्रिया में ही कोई जटिलता आ जाती है, तो ये जो पूरी 10 दिन वाली टाइमलाइन है ना, ये आगे खिसक सकती है। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। तो जहां उम्मीदें बहुत है, वहीं थोड़ी अनिश्चितता भी है। सब कुछ कोर्ट के फैसले पर और उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। और कानूनी मामले कभी-कभी उम्मीद से ज्यादा वक्त ले ही लेते हैं। ये बात तो सही है। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया रहती है, अपना समय होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 95% क्रेडिटर्स का सपोर्ट, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है ना? ये दिखाता है कि समाधान की इच्छा बहुत मजबूत है सब में। निश्चित रूप से। ये जो कलेक्टिव विल होती है ना, सामूहिक इच्छा शक्ति, ये अक्सर ऐसी मुश्किल प्रक्रियाओं को सुलझाने में मदद करती है। जब इतने सारे प्रभावित लोग एक समाधान पर राजी हों, तो अदालतें भी आमतौर पर इसे पॉजिटिव तरीके से देखती हैं, बशर्ते यह है कि प्लान कानूनी तौर पर सही हो और सबके लिए फेयर हो। ये भी दिखाता है कि पर्दे के पीछे काफी बातचीत, काफी मोलभाव हुआ होगा, तब जाकर इतनी बड़ी सहमति बनी है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर देखें, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो मुश्किल में था, उसके लिए रिकवरी का एक रास्ता बनता दिख रहा है। एक जरूरी रिवोट हुआ जिसमें लगभग सबने मिलकर एक प्लान पास किया। अब मामला एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में है, और अगर सब ठीक रहा तो यूजर्स को जल्द राहत मिल सकती है, प्लेटफॉर्म फिर से चल सकता है, और 3 सितंबर के आसपास का वक्त अहम हो सकता है। बिल्कुल। और ये पूरा मामला ये भी दिखाता है कि क्रिप्टो की दुनिया चाहे कितनी भी नई तकनीक वाली, डिसेंट्रलाइज क्यों ना लगे, जब चीजें गड़बड़ होती हैं तो आखिर में वही स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बनी सहमति वही रास्ता निकालती हैं। ये सिर्फ फंड्स वापस मिलने की कहानी नहीं है, ये रेगुलेशन, लीगल फ्रेमवर्क और यूजर्स के भरोसे के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है ना, उसको भी सामने लाती है। कोर्ट का फैसला सिर्फ पैसे वापस नहीं दिलाएगा, बल्कि ये वजीरेक्स के दोबारा ऑपरेशन शुरू करने का रास्ता भी खोलेगा। और ये उस प्लेटफॉर्म में मार्केट का और यूजर्स का विश्वास वापस लाने के लिए बहुत बहुत जरूरी कदम होगा। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, विश्वास बहाली। क्योंकि एक बार भरोसा टूटता है ना, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये जो 10 दिन की टाइमलाइन और प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट का वादा है, ये उसी दिशा में कदम है। तेजी से एक्शन लेकर वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि वो यूजर्स को लेकर सीरियस हैं और स्थिति सुधारने के लिए कमिटेड हैं। बिल्कुल। चलिए अब इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जिस तरह से वजीरेक्स के क्रेडिटर्स ने 95% से ज्यादा ने एक साथ आकर एकजुट होकर इस नई स्कीम का समर्थन किया है, क्या ये भविष्य में क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर ऐसी ही कोई मुश्किल स्थिति आती है तो उसके समाधान के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बन सकता है? मतलब सोचिए, क्या इस तरह की भारी सहमति, ये वोटिंग प्रक्रिया जब कोई एक्सचेंज मुश्किल में हो, क्या यह रिकवरी को तेज और ज्यादा असरदार बना सकती है? या फिर हर मामला इतना अलग होता है कि कोई एक मॉडल सब पर फिट नहीं बैठ सकता?
इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।